नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अली हिदायती, आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी। इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से गाँव के अंदर एक सर्वे कराया जा रहा है। गांव में जो फैमिलियों के राशन कार्ड बने हुए होते हैं, बीपीएल होता है, ओपीएच होता है, एपीएल, एएवाई, ऐसी कई कैटेगरियाँ होती हैं। तो कुछ कैटेगरी के लोगों को तो राशन मिलता है, कुछ को नहीं दिया जाता। तो अब गवर्नमेंट ने जो है बीएलओ से, गांव का जो बीएलओ होता है, बीएलओ कौन होता है? स्कूल में जो मास्टर होते हैं उनमें से एक मास्टर को बतौर बीएलओ नियुक्त किया जाता है। बीएलओ का चार्ज उसको दिया जाता है। उसका मेन काम तो जो होता है वो एक तो जनगणना भी मेरे हिसाब से शायद वही करता है, बीएलओ ही। एक वोट जो बनाता है वो बीएलओ बनाता है। वोट को काटना, वोट बनाना, ये काम बीएलओ का होता है। तो अब ये सर्वा भी बीएलओ को दिया गया है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म उनको भरना है। उसके अंदर हाउस नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फैमिली की डिटेल, फैमिली की इनकम कितनी है, जनधन के अगर अकाउंट ओपन है तो क्या उनको 500 रुपया मिलता है, क्या उनको राशन दिया जाता है कोटे से, क्या वो नरेगा के तहत काम करते हैं, क्या वो मज़दूर हैं, किसान हैं, कौन है, ये तमाम डिटेल उसके अंदर वो भर रहे हैं। तो कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि कहीं ये एनआरसी या एनपीआर तो नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इस वक्त जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओपीएच या बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं। तो सरकार को मेन उन लोगों को उनका पता लगाना है कि जिनको राशन नहीं दिया जाता, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मज़दूर हैं, या उनकी इनकम का कोई साधन नहीं है, जो इनकम वो करते थे अब काम ठप पड़ा है, तो उनकी डिटेल सरकार ने मांगी है। वो एक वेबसाइट है covidunit.ediza.government.in। जब इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ एक पेज खुलता है। वहाँ होम पेज पे जब वो जाते हैं तो वहाँ कुछ खुलता है। वहीं एक अकाउंट जो है बीएलओ के नाम से बनाया जाता है। सभी बीएलओ के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं। तो बीएलओ उसमें अपना नंबर डालता है। उसके बाद वो पूरा फॉर्म जो है वो खुलता है। उसके अंदर वो डिटेल लिखता है। सबसे पहले वो हाउस नंबर, जो घर का हमारे नंबर होता है, तमाम गाँव के अंदर घरों के नंबर होते हैं, तो घर का नंबर लिखता है। उसके बाद अगला कॉलम खुलता है। वहाँ वो आधार कार्ड डालेगा, नाम डालेगा, पूरा पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालेगा, उसको सबमिट करेगा। उसके बाद एक और, उसको सबमिट करने के बाद एक और कॉलम खुलता है। उसके अंदर ये तमाम डिटेल भरी जाती है। ये कौन है, इसकी माहाना इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है इसकी, और ये किसान है या मजदूर है, नरेगा के तहत काम करता है, क्या इसको राशन मिलता है या नहीं मिलता है, क्या जनधन योजना में जो 500 रुपये अकाउंट में आते हैं वो इसके खाते में आए हैं या नहीं आए हैं। ये शायद जनधन खाते की भी बात हो सकती है, या फिर मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत ही 500 रुपये माहाना तो उसमें मिलेगा शायद के। वो मेरे हिसाब से वो स्कीम ये हो सकती है। तो कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि जी ये इसमें ऐसे भर रहे हैं, इसके बारे में क्या किया जाए। तो ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप जो है इसको भरवाइए, इस फॉर्म को। एनआरसी एनपीआर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड ये मांग रहे हैं वो तो रिकॉर्ड ऑलरेडी सरकार के पास है। ये कोई अलग रिकॉर्ड नहीं मांग रहे हैं। आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपका या तमाम डिटेल, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा जा रहा। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसमें फादर का नाम, औरत और औरत के बाप का नाम मांग रहे हैं। तो सिर्फ बाप का नाम हो सकता है, क्योंकि वो जो कॉलम खुलता है मैन के नाम से, एक आदमी के नाम से उसको भरा जाता है फैमिली में से, चाहे उसको शोहर के नाम से या बीवी के नाम से भरते हैं वो उसको।
तो नीचे उसमें सिर्फ फादर का ही ऑप्शन है, मैंने उसको देखा है, फादर का ही ऑप्शन है, वहां पर जो है हस्बैंड का ऑप्शन नहीं है। तो उस हिसाब से वो उनका नाम पूछ रहे हैं। फिर वो तमाम डिटेल है, वो फैमिली आईडी एक बनती है। फैमिली आईडी बनने के बाद उसको सबमिट किया जाता है। तो ये आप भरवाएं। और जो आपके गांव में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलता है कोटे से, ताकि उन लोगों को राशन मिल सके और उन लोगों को जो है इसका फ़ायदा, इसका लाभ मिल सके। इसके अंदर घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। या दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक फॉर्म भर रहे हैं, वो एक फॉर्म ही है, बाहर भी उसको इसलिए भर लेते हैं कि ताकि उस फॉर्म को ये भर लें और फिर घर बैठ के उसको ऑनलाइन कर देते हैं। ऐसा भी ये अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, क्योंकि बाज़ गाँव के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। लेकिन दूसरी बात, सरकार से भी एक अनुरोध है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, क्योंकि एक तो पहली बात ये है, जो BLO हैं वो बेचारे अनजान हैं, इतने इसके बारे में जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इनको वो फॉर्म सबमिट करने में बहुत टाइम लग रहा है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो महीनों में ये प्रोसेस जो है पूरा होगा। तो ऐसे में अगर ये इतना धीमा अगर चलता है तो वो लोग जो पहले ही से 22-23 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और वो अपने घरों पे बैठे हैं, अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई सहायता उनको नहीं पहुंचाई गई है। तो इसलिए सरकार से मेरी अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में जो है तेज़ी लाए इस काम में, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों का पता लगा के जो है उनको उन तक राशन पहुंचाए, ताकि वो भूखे ना मरे। दूसरी बात, हम सब की भी जिम्मेदारी है, अगर हम गांव में हम अल्लाह ने हमें वसाअत दी है तो हम भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और जो भी गरीब मजदूर में हमारे गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कुछ मांग नहीं पाते हैं, लेकिन वो ज़रूरतमंद होते हैं, तो उनकी मदद करें। और मदद करते वक्त जो है फ़ोटो हरगिज़ ना लें, सोशल मीडिया पर उनके गैरत का जनाजा ना निकालें। ये आप सभी लोग दोस्तों से मेरी गुजारिश है। दूसरी बात, जो लोग अगर गाँव से बाहर भी देना चाहें तो हमारे ज़िला यमुनानगर में एक PLB टीम है, वो ये काम बखूबी अंजाम दे रही है। लोग उसको चंदा देते हैं, डोनेट करते हैं, वो फिर गरीबों का, ऐसे लोगों का पता लगा के जो है उन तक राशन पहुंचाने का काम करती है। उनकी पूरी टीम इसमें इस कार्य में लगी हुई है, उनको इसकी परमिशन है सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर हर एक आदमी निकलेगा या मैं घर से लेके सामान निकलता हूँ तो यकीनन सी बात है लॉकडाउन का उल्लंघन होगा और गलत होगा, हर एक आदमी नहीं निकल सकता। इसीलिए हम जो है PLB टीम का एक नंबर है, मैं उसका नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको फ़ोन करके बता सकते हैं कि हम गांव में से कुछ देना चाहते हैं, या इकट्ठा करके गांव में से आप उनको देना चाहते हैं। पहले आप अपने गांव को देखिए, अगर गांव में आपके नहीं है, दूसरी जगह आप देना चाहते हैं तो आप उनको दे दीजिएगा, वो लोग पहुंचा देंगे। इसके अलावा और भी तंजीमें हो सकती है, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। मैं इसी टीम को और इस टीम के तमाम जो सदस्य हैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ और कोई भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको देता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।